नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 दिसंबर बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि बीजेपी सरकार बनने पर प्रदेश में कांग्रेस सरकार की किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन गत दिनों में राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मन में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई है। गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, केंद्रीय कर्मचारियों के मन में भी एनपीएस को लेकर चिंताएं हैं। प्रधानमंत्री एवं राज्य की बीजेपी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ओपीएस को लेकर उनकी क्या सोच है। केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों को कर्मचारियों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने मंगलवार को बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ अलग अलग रणनीतिक बैठकें की, जिनमें प्रदेश संगठनों की चुनावी तैयारियों को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस के इन 4 राज्यों से जुड़ी ये महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठकें यहां पार्टी मुख्यालय में हुई, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और संबद्ध प्रदेशों के प्रभारी महासचिवों के साथ ही पार्टी के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। राजस्थान सरकार की ओर से विद्युत प्रसारण निगम के 132 केवी जीएसएस को प्राइवेट कंपनी को ठेके में देने से कर्मचारियों में खलबली मच गई है। कोटा व सवाई माधोपुर के 27 जीएसएस को ठेके में देने के आदेश का निगम के कर्मचारियों ने विरोध करते हुए संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कर आज सरकार के निर्णय का विरोध किया है। सरकार ने सवाई माधोपुर जोन के 9, कोटा के 18 जीएसएस को स्टर्लिंग वायलेंस कंपनी को ठेके में देने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से इनमें कार्यरत 90 कार्मिकों में से 18 कर्मचारी ही कार्यरत रहेंगे। अन्य कर्मचारियों को प्रदेश के अन्य निगम के जीएसएस में लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। भजनलाल सरकार का 1-2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार होने की उम्मीद है। भाजपा सूत्रों की माने तो जयपुर से बाहर के विधायकों को फोन किए गए हैं। राजभवन में भी शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां हो रही है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी नए लोगों को मौका दिया जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुलाकात की। राजभवन में श्री मिश्र ने देवनानी से मुलाकात की। विधानसभा के अध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार राज्यपाल से शिष्टाचार उनकी भेंट हुई थी। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के शपथ ग्रहण को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि साय कैबिनेट में किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये तय कर लिया गया है। अंतिम फैसला दिल्ली में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आज शाम तक इसका ऐलान हो जाएगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन में लगातार हो रही देरी को लेकर कांग्रेस भजनलाल सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजीव गांधी युवा मित्र को हटाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चर्चा है कि ये पर्ची वाली सरकार है। मुख्यमंत्री भजनलाल स्वविवेक से निर्णय न लेकर कहीं और से गाइड ले रही हैं। दिल्ली से निर्देश आया और राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया गया। डोटासरा ने कहा कि आपको नाम बदलना था तो स्वर्गीय अटल जी का नाम रख देते, लेकिन नौजवानों की रोजी रोटी छीनने का क्रूर मजाक क्यों किया। अजमेर में बड़ी बड़ी इमारतें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर यहां आग लग जाए तो कोई इंतजाम है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में नगर निगम के अग्निशमन विभाग से अनापत्ति नहीं लेने वाले करीब 500 बिल्डिंग मालिकों को नोटिस दिया गया है। साहित्य सृजन के अंतर्गत कहानी और उपन्यासों के पात्रों के लिए अलग से सोचना नहीं पड़ता है। समाज जीवन में जो हम देखते हैं उसी को लेकर मन की संवेदना से वो पात्र हमें मिल जाते हैं। हमारे आसपास की घटनाओं से ही साहित्य सृजन की प्रेरणा मिलती है और लोक भाषा को समृद्ध करता है। जयपुर में ये विचार वरिष्ठ साहित्यकार श्याम जांगीर ने आखिर कार्यक्रम में जगदीश गिरी से बातचीत में कहे। लेखक जांगीर ने कहा कि कक्षा 9 में पढ़ते समय लेखन में रुचि जागी तो शुरुआत हिंदी में लेखन से की। आगे चलकर व्यंग्य या आलोचना लिखना चुना और कई वर्षों तक इसी विधा में लिखना जारी रखा। एनबीएफसी बिजनेस के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने और लगातार अपने बढ़ते सर्विसेज नेटवर्क को मजबूत करने के आधार के तहत एसके फाइनेंस को सम्मानित किया गया है। मुंबई में आयोजित इस इकोनॉमिक टाइम्स के समारोह में एक फास्ट ग्रोइंग और अति प्रशंसनीय ब्रांड के तौर पर पहचान मिली और अवार्ड प्रदान किया गया। इस समारोह में भारत की अन्य प्रमुख कंपनियों ने भी शिरकत
कि एसके फाइनेंस नए भारत की फाइनेंस कंपनी के तौर पर कस्टमर को सबसे बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए जाना जाने लगा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर युवाओं के रोजगार छीनने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने सरकार बनते ही राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम को निरस्त कर इसके तहत कार्यरत 5000 युवाओं को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया है। डोटासरा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि कांग्रेस सरकार की चल रही कोई योजना बंद नहीं होगी, बल्कि उन्हें और ज्यादा सशक्त और मजबूत किया जाएगा। लेकिन भाजपा सरकार बनते ही राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया। आकार आर्ट संस्थान अजमेर की ओर से जवाहर कला केंद्र जयपुर की सुकृति और सुरेख कला दीघा में मंगलवार से एक राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इसमें देश के लगभग 30 कलाकार भाग लेंगे। इस चित्र प्रदर्शनी में अजमेर से कलाविद श्रीराम जायसवाल, मेयो कॉलेज से सेवानिवृत्त अशोक हाजरा, प्रहलाद शर्मा, लक्ष्यपाल सिंह राठौड़ आदि चित्रकार भाग ले रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड स्टेडियम में मंगलवार सुबह अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल पुरुष प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय की मेजबानी में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में 5 राज्यों की 119 टीमों में 1800 खिलाड़ी व कोच मैनेजर भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मंगलवार को ओलंपियन व विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा, विधायक कैलाश वर्मा और ओलंपियन गोपाल सैनी उपस्थित रहे। गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट पर भारतीय नौसेना के MiG-29 फाइटर जेट का टायर फट गया। इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर SVT धनमज्या राव ने कहा कि रनवे को क्लियर कराया गया है। एयरपोर्ट पर आने वाले विमानों को मोपा और दूसरे एयर स्टेशन पर डाइवर्ट किया गया है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।